1974 में हंगरी में एक युवा एर्नो रूबिक अपने कमरे में बैठकर अपनी क्यूब का पहला वर्जन बना रहे थे। यह लकड़ी से बनी थी और इसे इलास्टिक बैंड और पेपर क्लिप्स से जोड़ा गया था, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा डिजाइन खोजा जिसमें ब्लॉक्स खुद ही एक दूसरे से जुड़े रह सके। उन्होंने प्रत्येक साइड पर एक रंग लगाया और उसे घुमाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खोज लिया कि दिखने में जितना आसान लग रहा था, वास्तव में यह उतना आसान नहीं था। वे रंगों को वापस शुरुआती स्थिति में नहीं ला पा रहे थे। असल में उन्हें अपनी क्यूब को हल करने की विधि खोजने में पूरा 1 महीना लग गया, और जब अंततः वे अपने कमरे से बाहर आए और अपनी मां को दिखाया कि उन्होंने क्या हासिल किया है, तो वह बहुत खुश हुई, ज्यादातर इसलिए कि अब उनका बेटा इस पर इतना वक्त खर्च करना बंद कर देगा। एर्नो रूबिक ने अपनी क्यूब मैकेनिज्म का पेटेंट कराया और 1977 में यह हंगरी में बियावस्कोट्स्का मैजिक क्यूब के नाम से बेची जाने लगी। फिर 1980 में रूबिक ने आइडियल टॉय कंपनी के साथ साझेदारी की ताकि उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सके, और तब इसका नाम रूबिक्स क्यूब रखा गया। हालांकि यह नाम एर्नो रूबिक का आइडिया नहीं था, बल्कि उस कंपनी का जिसने इसे बेचा। आज तक एर्नो इसे मेरी क्यूब कहना पसंद करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे मुंह से इसे रूबिक क्यूब कहना अजीब लगता है। अगर मेरा कोई बच्चा है तो मैं उसे मेरा बच्चा कहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने एक बच्चे का नाम खुद के नाम पर ही रखा। 350 मिलियन से ज्यादा रूबिक क्यूब बिक चुके हैं, जिससे यह अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले खिलौनों में से एक बन गया है। और इसमें सिर्फ आधिकारिक रूबिक क्यूब शामिल हैं। डॉलर स्टोर्स पर बिकने वाले लाखों दूसरे क्यूब्स और चीनी कंपनियों के बनाए स्पीड क्यूब्स, जिन्हें नकली भी कहा जाता है, गिनती में नहीं है। रूबिक क्यूब इतना पॉपुलर हुआ कि 1981 में जेम्स जी नॉर्स की किताब द सिंपल सॉल्यूशन टू द रूबिक्स क्यूब ने 60 लाख से भी ज्यादा कॉपियां बेची। याद रखिए, यह उस समय की बात है जब आप बस YouTube सर्च बार में हाउ टू सॉल्व द रूबिक्स क्यूब लिखकर फ्री ट्यूटोरियल नहीं देख सकते थे। रूबिक क्यूब को इतना आकर्षक बनाने वाली चीज ये है कि कुछ इतना साधारण दिखने वाला वास्तव में कितना जटिल हो सकता है। सिर्फ 6 रंगों और 3x3x3 क्यूब पर 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा तरीके हैं इसे स्क्रैम्बल करने के। यहाँ तक कि 2x2 क्यूब, जिसे आसान वाला कहा जाता है, में भी 30 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं। 1981 के एक कमर्शियल में रूबिक क्यूब का प्रचार इस तरह किया गया, रूबिक्स क्यूब, ओवर 3 बिलियन कॉम्बिनेशंस बट जस्ट 1 सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल। और तकनीकी तौर पर यह सही भी था, लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग 43 क्विंटिलियन की विशालता को समझ नहीं सकता। अगर आप हर सेकंड एक रूबिक क्यूब कॉम्बिनेशन आजमाएं तो 10 लाख कॉम्बिनेशंस तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन 1 अरब तक पहुंचने में 31 साल से ज्यादा। और अगर पूरी मानव जाति अपनी पूरी जिंदगी यही करती रहे तो भी हम आधे कॉम्बिनेशंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यह तो सिर्फ सॉल्वेबल पोजीशंस हैं। अगर आप क्यूब को अलग करके फिर से गलत तरीके से जोड़ दें तो असंभव स्थितियां बन जाती हैं, जैसे एक कॉर्नर पीस को घुमाना, एक एज पीस को उल्टा करना, या बस 2 पीसों की जगह बदलना। इससे संभावित कॉम्बिनेशंस की संख्या 519 क्विंटिलियन तक पहुंच जाती है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्टिकर्स उखाड़कर हल करने की कोशिश की, तो फिर तो कॉम्बिनेशंस की गिनती और बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर भगवान के पास एक रूबिक क्यूब हो और वह उसे कम से कम चालों में हल करना चाहे, तो उसे कितनी चालों की जरूरत होगी? इसे ही कहते हैं गॉड्स नंबर। शुरुआत से ही यह पता था कि गॉड्स नंबर कम से कम 18 होना चाहिए। अगर यह 17 होता तो इसका मतलब होता कि आप सभी 43 क्विंटिलियन स्क्रैम्बल्स का समाधान सिर्फ 17 चालों में लिख सकते। लेकिन 17 चालों में जितनी संभावनाएं हैं वह सिर्फ 20 क्विंटिलियन तक जाती हैं, जो कि सभी स्क्रैम्बल्स के लिए काफी नहीं। लेकिन 18 चालों तक यह संख्या 260 क्विंटिलियन हो जाती है, यानी 18 गॉड्स नंबर की न्यूनतम सीमा थी। 2000 के शुरुआती दशक में ऊपरी सीमा धीरे धीरे घटाई जाती रही, लेकिन सिर्फ चतुर सोच से ज्यादा काम नहीं बन रहा था। और जुलाई 2010 में गूगल के कई कंप्यूटरों और चतुर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके यह साबित किया गया कि हर स्क्रैम्बल को 20 चालों या उससे कम में हल किया जाता है। और इस तरह गॉड्स नंबर ऑज
20 साबित हुआ। लेकिन अगर आप रूबिक क्यूब को हल करना सीखना ही नहीं चाहते और बस एक ऐसी चालों की सीक्वेंस ढूंढ लें जिसे बार बार दोहराने पर क्यूब हल हो जाए, इसे कहते हैं डेविल्स एल्गोरिदम। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए, आपका क्यूब किसी भी स्क्रैम्बल स्थिति में हो सकता है, तो डेविल्स एल्गोरिदम को सभी 43 क्विंटिलियन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी इसे उपयोग करना नरक जैसा होगा। असल में कोई भी इसे सीख कर क्यूब हल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर किसी की चेतावनी है, यह बहुत लंबा है। हर मूव सीक्वेंस आखिरकार आपको शुरुआती स्थिति में लौटा देता है। कुछ सीक्वेंस को कुछ बार दोहराना पड़ता है, कुछ को बहुत ज्यादा। अधिकतम बार आपको 1260 बार दोहराना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा एल्गोरिथम जो सभी क्यूब स्टेट्स से होकर गुजरेगा और फिर दोहराएगा, उसकी लंबाई होगी 34 क्वाड्रिलियन चालें। रूबिक क्यूब के नामों की बात करें तो 2x2 को पॉकेट क्यूब कहते हैं, 4x4 को रूबिक्स रिवेंज और 5x5 को प्रोफेसर्स क्यूब। चीनी भाषा में इसे मुआफंग कहते हैं, जिसका मतलब है मैजिक स्क्वायर या मैजिक क्यूब, जो मूल नाम भी था। 1957 में लैरी डी निकोलस ने 2x2x2 क्यूब का आइडिया दिया और 1972 में इसका पेटेंट कराया। इसमें क्यूब को मैग्नेट्स से जोड़ा गया था। बाद में हंगरी में रूबिक का 3x3 बना। कानूनी लड़ाई के बाद फैसला हुआ कि 2x2 रूबिक पॉकेट क्यूब ने पेटेंट का उल्लंघन किया, लेकिन 3x3 ने नहीं। इतना ही नहीं, रूबिक क्यूब इतना लोकप्रिय हुआ कि 1983 से 1985 में एक टीवी शो भी आया, रूबिक द अमेजिंग क्यूब। इसमें एक बोलने वाला, उड़ने वाला रूबिक क्यूब था जिसके पास जादुई शक्तियां थी। सबसे बड़े और छोटे क्यूब्स की बात करें तो सबसे बड़ा क्यूब 2019 में टोनी फिशर ने बनाया, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा थी। सबसे छोटा क्यूब भी उन्होंने ही 2016 में बनाया, जो सिर्फ 5.6 मिलीमीटर का था। सबसे ज्यादा लेयर वाला क्यूब ग्रेग्स पजल्स ने बनाया, 23x23 क्यूब, जिसमें 6153 पार्ट्स और 6534 स्टिकर्स लगे। और हाँ, 1x1 क्यूब भी है। अगर आपको लगता है कि GAN क्यूब्स $60 के कीमत पर महंगे हैं, तो तैयार हो जाइए। यह है मास्टरपीस क्यूब। ये $2.5 मिलियन का है और इसमें 18 कैरेट सोना और असली रत्न लगे हैं। इसे 1995 में रूबिक क्यूब की 15वीं सालगिरह पर बनाया। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में 1 महीने लग गई और मैंने आपको 6 मिनट में बता दिया। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद देखने के लिए और अगली बार मिलते हैं।